पिया जब भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां डॉक्टर से अपने मम्मी पापा के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि उसके चाचा चाची ललित और रेणुका उसके माता पिता को पहले ही ले जा चुके थे। ये सुनकर वो थोड़ा डर जाती है और फिर अपने घर की तरफ भागती है। अपने घर की तरफ वो भागते हुए जा रही थी। इधर आहान, जिससे रिया सुबह टकराई थी, वो बहुत ही गुस्से में ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस में जाकर अपनी सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। आज उसका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था कि रिया की वजह से जब कार रुकी थी उस वजह से थोड़ी दूर जाकर ही आहान को ट्रैफिक में फंस गया था, जिस वजह से उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई थी। इस वजह से वो बहुत ही गुस्से में था। वो मीटिंग उसके लिए बहुत ही ज़रूरी थी, लेकिन रिया की वजह से वो मीटिंग नहीं पहुंच पाया था। आहान एक 26 साल का लड़का है जिसकी नीली आंखें हैं। उसका गठीला बदन और गोरा रंग उस पर बहुत ही अच्छा लगता है। वो एक 6 पैक एब्स वाला लड़का है जिसने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है। गुस्से में बैठा ही होता है, तभी फिर अपने असिस्टेंट रौनक को बुलाता है और उस लड़की के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मांगता है। रौनक उसकी बात सुनकर बाहर चला जाता है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। इधर आहान बहुत ही गुस्से में होता है और वो तुरंत ऑफिस से बाहर चला जाता है। ऑफिस से बाहर वो एक ब्लैक कार में, जो कि सुबह रिया से टकराई थी, उसी में अपने घर जा रहा होता है। लेकिन उसका घर जाने का अभी मन नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो कार को फुल स्पीड में रोड में चला रहा था। तभी अचानक मौसम ख़राब होने लगता है और तेज़ बारिश होने लगती है। इधर रिया भागते भागते अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उसके माता पिता को वो सफ़ेद कपड़ों में देखकर मानो सदमे में आ जाती है। उसका शरीर बिल्कुल बेजान हो जाता है और वो सदमे में बैठी होती है। फिर अचानक उसके मन में पता नहीं क्या होता है कि वो उठकर बाहर जाने लगती है। इधर उसके चाचा चाची ललित और रेणुका उसकी मम्मी पापा की बॉडी के अंतिम संस्कार में लगे हुए थे, जिस वजह से रिया पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। रिया इधर मेन सड़क में चलती जा रही थी। आज बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण सड़क पर बहुत कम ही गाड़ियाँ चल रही थी, जिस वजह से सड़क सुनसान थी, पर कुछ गाड़ियां अभी भी चल रही थी। उसे चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब वो सड़क के बीच से चलने लगी। चलते वक्त उसके सामने कई गाड़ियां रुकी और उसमें से लोगों ने निकलकर उसे बहुत कुछ सुनाया, पर रिया पर मानो उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बस चले जा रही थी। फिर लोगों ने उसे इग्नोर करके वहाँ से चले गए। रिया चले जा रही थी, तभी रात का मौसम हो गया। अचानक चलते चलते उसके पैर में एक कांटा चुभा, जिसकी वजह से उसके पैर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, पर उसे मानो अपनी चोट का कोई पता ही नहीं था। वो बस चलने में बिजी थी। तभी अचानक उसके सामने वही ब्लैक कार रुकती है, जो कि आहान कार से नीचे उतरता है और रिया पर चिल्लाना शुरू कर देता है, पर रिया उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती, बस चले जा रही थी। तभी आहान रिया का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं हो गया? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। एक तो सुबह से मेरी कार के पीछे पड़ी हुई, मरने का इतना ही शौक है तो तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिल रही है? आहान पीछे पलटकर उसे ढेर सारी बातें सुनाने लगता है, लेकिन रिया उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। तो जब पीछे मुड़कर देखता है तो रिया वहाँ नहीं होती है। इसमें उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसका ध्यान उसके पैरों की चोट पर जाता है, जिसकी वजह से रोड पे थोड़ा बहुत खून लगा होता है।